विद्यार्थी, कल हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के बारे में जान रहे थे भाग 1 में, और कुछ शब्द मैंने लिखाई थी, परिभाषा में लिखाई थी आपको। संभवतः परिभाषा और शब्द समझ में आए होंगे। फिर पुनः भाग 2 में और अन्य शब्दों को लेकर के, उदाहरणों को लेकर के मैं यहाँ प्रस्तुत हूँ, और उन उदाहरणों के माध्यम से मैं पुनः श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों को समझा रहा हूँ। आप इनको अपनी कॉपी में लिख करके याद करना, इस बात को समझना कि किस तरीके से शब्द आए हैं, शब्द का उच्चारण के माध्यम से क्या अर्थ निकल रहा है, वह आपको महत्वपूर्ण होता है। यहाँ उसी विषय के बारे में पुनः आज बताने जा रहे हैं कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द क्या है। यही चीज आपने कल सीखी थी भाग 1 में, और यही बात आज हम पुनः इसमें सीख रहे हैं। आपको पुनः, जैसे इसका मैं विच्छेद करता हूं, श्रुति सम भिन्न और अर्थ, और आपका ये शब्द है श्रुति सम भिन्न अर्थ बराबर शब्द। ये बात आपको समझनी होती है, क्योंकि इसमें 1 2 3 और 4 हमारे शब्द हैं। इन 4 शब्दों को समझने के लिए हमें मुख्यतः पूरा ध्यान रखना होगा, और उस अर्थ को क्या समझना है, उस अर्थ को हमें क्या जानना है, ये बात हमें समझनी है। श्रुति सुनना, श्रुति किसको कहते हैं? सुनना। सम श्रुति कहते हैं सुनना, सम समान, भिन्न अलग, अर्थ यानी कि उसका अर्थ ग्रहण करना, जानना, अर्थ यानी समझना, जानना या अर्थ ग्रहण करना। बात आई समझ में? तो सुनना, श्रुति यानी सुनना, समान अलग, अरे ऐसे जो हमारे शब्द, ये सारी बात आती है, हम इन सारी बातों को एक तारीख से समान रूप से हम आसानी से क्या समझ सकते हैं, इस बारे में हम क्या जान सकते हैं, ये बात हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है। सुनने में एक समान, सुनने में एक समान, समझना किसी चीज को, हमारा जो अर्थ है इस चीज का एक बार शाब्दिक अर्थ समझ में आ जाते हैं तो हमारी सारी बातें आ जाती है। सुनने में एक समान, अर्थ में भिन्नता, यानी कि हम इसको देखते हैं कि अर्थ में भिन्नता, दोनों मिला के हमने दोनों को योग में ले कर दिया, प्लस कर दिया चिन्ह, और यहां पे इसको प्लस कर दिया। सुनने में एक समान यानी कि इन दोनों, और अर्थ में भिन्नता यानी कि ये दो। अब हम इस दोनों को जब बराबर मिलाते हैं तो, और मिला करके जब हम बराबर करते हैं, सुनने में तो एक समान लगते हैं, शब्द का जब उच्चारण सुनने यानी उच्चारण करते हैं, शब्द का जब हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते जब हम शब्दों को सुनते हैं तो वो हमें समान लगते हैं, जैसे एक समान। लेकिन
अर्थ में क्या होती है, उसका जो अर्थ हम करते हैं, उसको हम जानते हैं, उसका अर्थ को ग्रहण जब करते हैं, समझते हैं, तो उसके अर्थ के अंदर हमारी क्या दिखाई देती है, भिन्नता दिखाई देती है। यानी कि श्रुति सम भिन्न अर्थ, सुनना, समान, अलग और समझना, वो हमारा अंत में जाकर के क्या कहलाता है, जब शब्द हमारा पूरा बनता है, श्रुति सम भिन्न अर्थ से हमारा श्रुति सम भिन्न अर्थ शब्द हमें मालूम हो जाता है। इस प्रकार का हमें उसके बारे में पूर्ण रूप से जानना होता है। सुनने में समान लगे, जानना जाए, यानी कि जो पढ़ने और सुनने में लगभग हमारा एक सा लगता हो, लेकिन अर्थ की दृष्टि से वो क्या हो जाता है, भिन्न हो जाता है। पढ़ने सुनने में हमारी जब बात सामने आती है कि पढ़ने और सुनने में लगभग एक समान लगे, पढ़ने और सुनने में लगभग एक समान लगे, लेकिन उसके जो अर्थ होते हैं, उसके अर्थ की दृष्टि से वो हमें क्या दिखाई देते हैं, भिन्न दिखाई देते हैं, अलग दिखाई देते हैं। सारा एक बार में सारी बात समझ आएगी। श्रुति संविधातक शब्द क्या है, कि श्रुति संविधातक, श्रुति सुनना, समय समान, भिन्न अलग, और अर्थ समझना, जानना, अर्थ ग्रहण करना। फिर हम कहते हैं सुनने में एक समान, दोनों श्रुति सम अर्थात सुनने में एक समान लगना, फिर भिन्न अर्थ में भिन्नता। जब हम इन दोनों चीजों को मिलाकर के, जब कोई बात हमारे सामने आती है, जब हम कोई इस चीजों को मिलाकर के लिखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं, जो शब्द पढ़ने और सुनने में लगभग एक से लगते हैं, पढ़ने सुनने में लगभग एक से लगते हैं, पढ़ने और सुनने में वो सब हमें क्या लगते हैं, एक से दिखाई देते हैं, एक से लगते हैं, उसमें किस प्रकार का परिवर्तन हमें दिखाई नहीं देता है। लेकिन अर्थ की दृष्टि से क्या लगते हैं, वो भिन्न, अर्थ की दृष्टि से भिन्न लगते हैं। ये इसका पूरा उत्तर है। सुनने में तो एक समान है, और अर्थ में उसमें भिन्नता, अर्थात पढ़ने सुनने में लगभग एक जैसे, हमारी कोई चीज को हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हमारे लगभग एक जैसे लगते हैं, लेकिन अर्थ की दृष्टि से वो क्या रहता है, भिन्न लगता है। वही हमारा जो उत्तर निकलता है, वही उत्तर हमारा भिन्न समार्थक शब्द। इस बात को आपको ध्यान में, ये जिसका उत्तर निकला बराबर, यह हमें समझ, यानी कि श्रुति सम भिन्न अर्थ, सुनना समान, अलग, समझना, जाना, सुनने में एक समान, अर्थ में भिन्नता, पहला और दूसरे को जोड़ दिया तो हमारा जोड़ने में क्या आया, पढ़ने सुनने में लगभग एक जैसे लगते हैं, लेकिन अर्थ की दृष्टि से भिन्न लगते हैं। वही हमारे जो शब्द होते हैं, वही हमारे क्या होते हैं, शब्द, वो हमारे शब्द क्या निकालते हैं, वही हमारे भिन्न शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। ऐसे बना रस बन गई हमारी, शब्दों के एक करके अलग गए, ऐसा हमें सीखना होता है। आगे अब इस परिभाषा के हिसाब से जब आगे हम समझना चाहें, क्या समझना चाहें, अब एक शब्द आता है जैसे अजर, और अजर और अजीब दो। अजर का मतलब अजर अमर हम बोलते हैं उसको, अजर अमर, यानी कि अजर अमर रहना, हाँ? अजर अमर, जिसको हम क्या बोलते हैं, उसको अजर अमर, यही बात हमारे सामने आती है। यानी कि जो बूढ़ा नहीं हो, और अजीब, इसका जो अजर, अजर वो जो बूढ़ा नहीं हो, अजर का अर्थ में रहेगा अमर है वो, यानी कि जो बूढ़ा न हो, जो बूढ़ा नहीं हो सकता हो। अगर अजीर हम उसको बोलते हैं, अजीर का मतलब होता है जो घर का आंगन होता है। अब
आंगन जो शब्द आया, आंगन शब्द का तद्भव इस प्रकार से बोलेंगे उसको, क्योंकि उसके अंदर क्या लगा हुआ है, इसका जो अजर हमारा बनकर के आया वो हमारा था, और जब अजीर हमारा बनकर के आया किसी चीज में, वो हमारा क्या उसका क्या कहता है, आंगन। घर का जो आंगन है, इसका जो हमारा अर्थ निकला, उसका अर्थ क्या निकला हमारा, अमर होना, अमर जो बूढ़ा नहीं हो, जो बूढ़ा नहीं हो, अमर हो बिल्कुल, जो वृद्ध नहीं हो। और आंगन जो हमारा घर का आंगन, यहाँ जो चतुर्मुखी लगी है, वो चतुर्मुखी हमें क्या दर्शाती है, हमारे तत्व वाले को दर्शाती है। ये बात हमारी जान। लेकिन अब इसके अलावा ये तो आपको ज्यादा से समझा है, अब यहाँ अलग अलग बहुत सारे शब्द हैं जिनका अर्थ हमें आसानी से समझना होगा, जानना होगा। जैसे निर्वाण, यहां दूसरा आता है निर्माण। अब निर्वाण शब्द का जब हम अर्थ लगाएंगे, यानी कि निर्वाण उसका अर्थ निकलता है मृत्यु, वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, निर्वाण हो गया, उसका मृत्यु हो गया। और निर्माण बनाना, यानी कि निर्माण कहते हैं निर्माण हो रहा है किसी भवन का, उसका अर्थ क्या निकलता है, बनाना, निर्माण यानी भवन का निर्माण करना। एक आता है पानी और एक आता है पानी। पानी का साधारण रूप से आप क्या लेंगे हम, जल। और दूसरा जो पानी है हाथ, उसका अर्थ हम क्या लेते हैं, हाथ से। अब यहाँ पानी और पानी दोनों चीज का जो उच्चारण हमारा हो रहा है, सुनने में वो हमारे दोनों शब्द किस लग रहे हैं, हमारे समान लग रहे हैं, लेकिन जब हम इन दोनों शब्दों का अलग अलग निकालते हैं, शाब्दिक अर्थ देते हैं, तो वो हमारा क्या निकलता है, अलग अलग शाब्दिक अर्थ अलग अलग निकलता है। पानी का जल निकला और पानी का क्या निकला, हाथ नहीं। शब्द का अर्थ वो हमारा अलग, शब्द का अर्थ अलग निकलता है, लेकिन देखने में वो एक समान दिखाई देते हैं, वो हमें इस प्रकार से लगते हैं, यानी उन शब्दों के बारे में हमें जानना है। ये बात समझ में आई हमारे। अब प्रणय और परिणय, प्रणय परिणय दो शब्द हमारे से होते हैं। प्रणय शब्द अर्थ लगा, प्रणय यानी होता है प्रेम करना, यानी कि स्नेह करना, इसका शाब्दिक अर्थ था प्रेम करना। अब परिणय बंधन, जैसे कहेंगे शादी विवाह समारोह होते हैं हमारे घर के अंदर, निमंत्रण पत्र आता है, कार्ड आता है, उसके अंदर परिणय बंधन में लिखा होता है परिणय। परिणय कहते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, परिणय विवाह, उसका शाब्दिक अर्थ होता है विवाह, उसका शाब्दिक अर्थ में लगा, यानी कि सीधी सी बात हमें यही समझ में आती है, किसी चीज का शब्द का अर्थ हमारा लग जाए, है? आसन और आसन्न, हम कहते हैं आसन और आसन, दो चीज हमारे पास। आसन, आसन जब हम आसन से कहते हैं कि जब पूजा पाठ करने के लिए हम जब बैठते हैं तो क्या लगा करके बैठते हैं, आसन लगा करके बैठते हैं। क्या लगा करके बैठते हैं, आसन। तो बैठने के लिए जो बिछौना होता है, यहाँ आसन को शाब्दिक अर्थ लगाओ, बहुत सीधा बैठ जाएगा, बैठने के लिए बिछौना। जब पूजा पाठ करते हैं, जब हम बैठ लेते हैं, जो हमारा बिछौना होता है वो हमारा आसन होता है, आसन नहीं आसन होता है। उसके बाद हम दूसरा हमारा है आसन, यानी कि आसन और ये ने, यहाँ हमें समझना, वह तो था आसन, यह है हमारा आसन। आसन यानी आसन, आ यानी आना, सन यानी पास में, सन कहते हैं पास में, आना यानी आना, यानी कि नजदीक आना, समीप आना, पास में आना, इस चीज का अर्थ होता है, अर्थात समीप आना, पास में आना, या निकट, निकट होना या निकट आना, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ हमें लगाना पड़ेगा। इस तरीके से हम एक ही चीज का अर्थ आसान लगा सकते हैं। अब दूसरी बात आती है शस्त्र, और दूसरा आता है शास्त्र। बहुत सिंपल है। अब शस्त्र तो क्या, जो हथियार जिसको हम बोलते हैं, शस्त्र क्या है, जिसको हम बोलते हैं हथियार, हथियार वो हमारा शस्त्र बन जाता है। लेकिन इसके बाद आता है शास्त्र, इसका शाब्दिक अर्थ क्या लगाएंगे, शाब्दिक अर्थ लगाएंगे धार्मिक जो हमारे ग्रंथ होते हैं,
धार्मिक जो चीज हमारी होती है, कोई भी धार्मिक चीज हो, धार्मिक ग्रंथ हो, वो हमारे क्या कहलाते हैं? धार्मिक ग्रंथ को कहते हैं, शास्त्र कहते हैं। हम कहते हैं ये बात कौन से शास्त्र में लिखी हुई है? कौन से शास्त्र में, अर्थात किस ग्रंथ में लिखी हुई है? ग्रंथ यानी उस शब्द का अगर साधारण तरीके से शाब्दिक अर्थ हम लगा लेते हैं तो वो हमारे आसानी से ही समझ में आ जाता है, वो हम उसको कदापि गलत नहीं बता सकते। फिर तरणी, क्या आएगा इसका? तरणी। और दूसरा आता है तरणी, मात्रा में फर्क है, बात वही है। अब यहाँ एक चीज का अर्थ लगा रहे हैं हम, तरणी अर्थ हमें लगाना होता है यानी कि सूर्य, इसका अर्थ हम क्या लगाएंगे? सूर्य। और दूसरा का हम लगा देंगे तरणी यानी नाव। इस प्रकार से उसका अर्थ हमारे शाब्दिक अर्थों को भी लगाना में पड़ता है। अभी आता है नीड़, और यह हमारा आ गया नीर। अब नीर या नीड़, नीड़ कहते हैं घोंसला, नीर किसको कहते हैं? हमको घोंसला कहते हैं। और नीर, नीर हमारा क्या आएगा? नीर यानी जल के दीजिए, नीर यानी हमारा पानी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब आता है तुरंग और तरंग, तुरंग और तरंग। अब तुरंग, तुरंग क्या है? तुरंग किसको कहते हैं? बच्चे में आता ना हमारा जो तुरंग यानी कि हम किसको कहते हैं? घोड़ा। तुरंग किसको कहते हैं? घोड़ा। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? घोड़ा। हमारे शब्द एक से लग रहे हैं, लेकिन इन शब्दों के जो अर्थ है ना वह हमें ढूंढने होते हैं अलग। तरंग समुद्र में क्या होती है? लहरें, हम क्या कहते हैं? तरंग। लहरों को तरंग कहते हैं। नदी तालाबों में जब जाते रहते हैं कि भैया इसकी तरंग उठ रही है, तो तरंग डूब रही है, तरंग चल रही है, लहरें इसके अंदर चल रही है। इस प्रकार से हम उसके बारे में विस्तार से जानना चाहें। जैसे लक्ष्य, लक्ष्य और लक्ष्य दो चीज हमारी आती है, लक्ष्य और लक्ष्य। लक्ष्य, लक्ष्य हम जिसको कहते हैं यानी कि हमारा लाख, और हमारा लक्ष्य क्या है? यानी कि हमारा उद्देश्य क्या है किसी काम को लेकर के, वो हमारा बन जाता है लक्ष्य। यानी उस चीज का शाब्दिक अर्थ जब हम लगाने लगते हैं वो हमारा लक्ष्य यानी क्या बन जाता है? वो हमारा उद्देश्य बन जाता है। अब एक आता है हल और एक आता है होल, आएगा समझ में? अब हल और होल दोनों अंतर है, उच्चारण तुम्हारा एक जैसा है, अर्थ तुम्हारा क्या हाल है यानी तुम्हारी कैसी दशा है, और हॉल, ये हॉल बहुत बड़ा है, ये हॉल बहुत बड़ा है यानी बड़ा कमरा। इसका जब हम लगाएंगे शाब्दिक तो हमारा बन जाएगा बड़ा कमरा। इसके शब्दों के अर्थ में लगाने आने चाहिए हमारे, बिल्कुल सही है, वो सिंपली वो चीजें है हमारे अल्पसित चीज है, वो बिल्कुल समझ में आ जाती है, कहीं भी नहीं होता है। अब एक आता है अली और एक है हमारा अली, दोनों चीज है। अब अली और अली दोनों में अंतर क्या है? एक तो अली हमारा, वो हमारा किसको कहते हैं? मोहरा। और एक अली इसको कहते हैं हमारी सखी को, सखी के लिए आया हुआ है। तो इस तरह शब्दों के जब अर्थ लगाते हैं देख के तो हम आसानी से उस चीज को कर सकते हैं। दूसरे वाले से अधम, अधम और अधर्म। अब अधम और अधर्म जिसका कोई भी धर्म नहीं है, और अधम, अधम कहते हैं पापी को, जो पापी होता है, नीच होता है, वो होता है अधम। इसका कोई अधर्म, अधर्म जिसका कोई भी धर्म नहीं होता यानी कि वो पाप, वो क्या बन जाता है? कि पापी बन जाता है। पाप अधर्म जिस नीच कार्य को करने वाला, और जिसका कोई धर्म नहीं है, अधर्मी है, वो क्या कहता है? वो हमारा पापी कहलाता है, वो पाप की श्रेणी में आ जाता है, हमारे कहता है पापी कहलाता है। अब एक बात और आती है सर, और एक होता है सर, दो बात समझते हैं। यानी जो हमारा सर है, इस सर को जब हम उपयोग में लेते हैं तो वो हमारा सर क्या बन जाता है? वो हमारा सर बन जाता है तालाब। क्या
क्या बन जाता है हमारा तालाब, इसका अर्थ। और यहाँ से यानी कि उसके लिए क्या बोलते हैं बाण, जो बाण राजस्व बाण चलाते हैं ना वो बाण, अगर उसके ऊपर श्रृंगार करके जो बाण लगता है तो हमारा क्या बन जाता है बाण बन जाता है। इस तरीके से हमें इन चीजों का धीरे धीरे करके, जैसे एक छोटा सा तो अध्ययन, अध्ययन और अध्यापन, समझना इन चीजों को। अध्ययन, अध्ययन और अध्यापन। अध्ययन तो जो आता है जो पढ़ना, अध्ययन क्या होता है पढ़ना, इसका अर्थ अध्यापन पढ़ाना, अध्यापन का मतलब यानी अर्थ ना, शब्दों का अर्थ लगाना। शब्द हमें एक जैसे दिखाई दे रहे हैं लेकिन उसके अर्थ को, मीनिंगों को, शब्दार्थ हमें याद होना चाहिए, तो हम आसानी से उस चीज को समझ करके किसी भाव लगा के हम समझा सकते हैं, तो हम आसानी से कह सकते हैं कि हमारे श्रुति संविनार्थक शब्द के अंतर्गत आ जाते हैं, हमारी इसमें कहीं गलती नहीं होती है। अब एक होते से काट, काठ और काठ दो चीज इसके अंदर। अब काठ आया है लकड़ी के लिए, लकड़ी का शब्द इसका अर्थ होता है काठ, का अर्थ होता है काठ, का अर्थ होता है लकड़ी, और काठ दूसरा काठ बताया कि काटना, क्या होता है वो शब्द, इस चीज को काटना, काट वट शब्द काट, यानी कि हम उस चीज को काट रहे हैं, काट करना। अब एक और बहुत सीधा है दिन, एक तो दिन ही है और एक दिन ही है, 16 नंबर। अब यहाँ दिन तो किस लिए आता है दिवस के लिए, यहाँ दिन किस लिए आता है, और दूसरा जो दिन आता है उसका अर्थ होता है ये तो दिनहीन है, अर्थात ये तो गरीब व्यक्ति है, ये तो दिनहीन है, ये है कैसा है, ये गरीब है। दिन निकलाया यानी दिवस हो चुका है, उजाला हो चुका है, इस प्रकार से को समझना चाहें। जैसे द्रव और हम दूसरा लेते हैं जैसे द्रव और द्रव्य, दो उसका अर्थ लगाने जाना द्रव। अब द्रव क्या है, हम कहते हैं कि द्रव, द्रव किस पदार्थ को बोलते हैं, तरल पदार्थ को जो बहने वाला होता है, जो बहता पानी हमारा द्रव पदार्थ है, तेल हमारा द्रव पदार्थ है, यानी जो तरल पानी जो तेल है जो बह रहा है वो हमारा द्रव यानी तरल पदार्थ कहलाता है। अब द्रव्य हमारा आता है किस चीज के लिए, यानी कि द्रव्य आपने पास द्रव्य किसे कहते हैं, द्रव्य पदार्थ कहते हैं धन दौलत को, पूंजी को, धन को, वो हमारा जो कहलाएगा द्रव्य कहलाएगा। इस तरीके से शब्दों का सही अर्थ लगाना वो हमारा श्रुति समभिन्नार्थक शब्द बन जाते हैं, वो हमारे बहुत अच्छे से इस प्रकार से एक ही चीज का ज्ञान होना हम आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक एक छोटा सा लेता हूं व्रत और दूसरा कहा यहाँ व्रत, किसी भी तरीके से हम उसको ले सकते हैं। अब यहाँ जो व्रत होता है, व्रत कैसे ना यहाँ व्रत बना लिया हमने ये, यानी कि घेरा, इसको क्या बना लिया हमने घेरा, इसका अर्थ क्या हो गया घेरा। और इस व्रत का अर्थ क्या होता है, जो महिलाएं व्रत करती है या हम व्रत करते हैं, जिसको आप भी सोमवार शनि मंगल बुध जिसका भी व्रत करते हो, वो व्रत क्या है, व्रत है उपवास, वो क्या है उपवास करना, यानी कि व्रत रखना उपवास करना। इस प्रकार से आपके जो शब्द अर्थ है वो हमारे समझ में आ जाने चाहिए, अर्थ आ जाना चाहिए, वही हम श्रुति समाप्त। आज यहाँ श्रुति संविनार्थक शब्दों को यही समाप्त करते हैं। इस प्रकार से शब्दों के अर्थ को समझ में आना वो आपके लिए सबसे महत्व रखता है। आज बस इतना ही, कल एक नया प्रकरण लेकर के, नया विषय लेकर के कल हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। और इस प्रकार से आप इनको लिख करके याद करना, शब्द के अर्थों को समझना, अपना आप स्वतः ही आपके जब इस चीज़ों को समझ लोगे तो स्वतः ही श्रुति संविनार्थक जो शब्द है वो आपके बहुत आसानी से बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। आप कैसे भी कहीं से भी इस प्रकार से आ जाए उसका उत्तर से शब्द के अर्थ आप आसानी से लिख दोगे, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। लेकिन वो चीजें तब आती है जब उसको ध्यान लगा करके समझना, रटना नहीं, ये चीज कैसे आई, इसका अर्थ कैसे आया, वह चीज समझना वो सबसे महत्वपूर्ण